So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. तो हमारा भाई कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा था, राइट? तो इंट्रोडक्शन में दो टॉपिक और है जो वो भी हम आज कवर कर लेते हैं. देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज. बहुत अच्छी तरह करेंगे. तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कंसेप्ट को सही से करा दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो. तो भाई अब जो टॉपिक है दैट इज कॉस्ट. कॉस्ट में हम तीन चीजें पढ़ेंगे. क्या क्या पढ़ेंगे जी? कॉस्ट, प्राइस, इसी को हम शॉर्टकट में CP. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस. ठीक है जी, ये हो गया हमारा SP. इतनी बात क्लियर है? हाँ. नाउ अब मेरे बच्चे, अब इसी में हमारा आएगा प्रॉफिट, जो कि हिंदी में क्या बोलते हैं जी? लाभ, है ना? एंड यहां हो गया लॉस, जो क्या है जी? नुकसान. ठीक है. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस. अब ये चीजें क्या है इसको मैं इस तरीके से समझाऊंगी, आपको पूरी स्टार्टिंग से समझाऊंगी कि जो कॉस्ट प्राइस है एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, क्या है, एक एक करके बहुत बढ़िया से समझेंगे. ठीक है. अगर मैं डायरेक्ट समझा के फॉर्मूला लगा दूं इट विल नॉट वर्क. ये फिर रट्टाफिकेशन वाली बात हो गई है. हमें रट्टा नहीं करना भाई. हम रट्टा आज करेंगे, कल करेंगे, परसों हम भूल जाएंगे, है ना? तो हमें रट्टा नहीं करना. आपको पूरी कहानी की तरह चीजों को समझाती हूँ मैं. तो पहले इसको इरेज कर दो. चलो फिर देखो, कोई भी चीज का जो प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस कैसे बनता है, फिर इसको सेलिंग प्राइस का क्या, वो चीज एक्चुअली में समझाना चाह रही हूँ. सपोज ये एक हमारा फैक्ट्री है. ठीक है जी. फैक्ट्री का ड्राइंग थोड़ा सा अजीब सा है. सही से बनाया तो वरना बच्चे बोलेंगे मैम आप कैसे ड्रॉ करते हैं. चलो भैया, ये फैक्ट्री है. ठीक है. इस फैक्ट्री में क्या बनते हैं? सपोज इस फैक्ट्री में बनते हैं जी क्या बनते हैं, क्या कुछ अच्छा से बताओ. हाँ, सपोज इस फैक्ट्री में बन रहे चॉकलेट्स. ठीक है. अब जो फैक्ट्रीज में चॉकलेट्स बन रहे हैं, अब हमें चॉकलेट खाना भी है. हम कौन है? हम जो परचेज कर रहे कौन है? हम कस्टमर है. हमको बेचा जा रहा है, हम एक कस्टमर है ना. अब यहाँ भी एक चीज और समझा दूं. मैं हर चीज को रिलेट कर रही हूँ. पहले आपका दिमाग में बिठा दूं. बच्चे अक्सर कस्टमर और कंज्यूमर में बहुत ज्यादा डिफरेंस, वो कंफ्यूज होते हैं. कस्टमर एंड कंज्यूमर क्या होता है? सुन लो ढंग से. कस्टमर जो उस प्रोडक्ट को, उस थिंग को, उस ऑब्जेक्ट को खरीद रहा है. ठीक है. जो परचेज कर रहा है. इज इट क्लियर? उस चीज के लिए वो पैसा लगा रहा है. क्लियर? चीजें समझ आ रहा है? अब वो कस्टमर चीजें खरीद रहा है, ये जरूरी नहीं है कि वो उस चीज को यूज भी करेगा. मे बी वो खरीद के किसी को देगा एज अ गिफ्ट, एज अ रिलेटिव्स को, मतलब किसी को भी किसी फॉर्म में हम दे रहे हैं. तो जो यूज कर रहा है उस प्रोडक्ट को, जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, दैट वन इज कंज्यूमर, जो यूज कर रहा है. ठीक है. ठीक है. यूजिंग, यूजर्स लिखना है, यूजिंग. ठीक है. यूजिंग द प्रोडक्ट, या फिर लिख दो यूजर. ठीक है. जो यूज कर रहा है. हियर इज अ परचेजर भी लिख सकते हो और बायर भी लिख सकते हो आप. इतना डिफरेंस आपको समझ आ गया कि मैंने कहा कस्टमर एंड कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है. कस्टमर चीजों को खरीद रहा है, कंज्यूमर चीजों को यूज कर रहा है. क्लियर? देखो सुनो, कस्टमर खरीद भी सकता है और उस चीज को यूज भी कर सकता है. क्लियर? अब वो कंज्यूमर जो है जरूरी नहीं कि तो खरीदा होगा. पॉइंट पकड़ रहे हैं आप? मैंने कहा कि भाई कस्टमर जो है वो चीजें परचेज कर रहा है. हो सकता है खुद के लिए भी यूज करने के लिए खरीद रहा होगा ना, तो वो खुद भी यूज कर सकता है. वो खुद भी कस्टमर बन पा रहा है और कंज्यूमर बन जा रहा है. बट दिस इज नॉट
पॉसिबल, मतलब दिस इज नॉट, हमेशा ये नहीं चलेगा ये बात कि भाई कंज्यूमर जो वो भी कस्टमर है, कंज्यूमर तो यूज कर रहा है, अब वो कोई दे रहा है, जैसे आप घर पे सिस्टर्स होते हैं, आप बड़े सिस्टर हो, आपकी छोटी सिस्टर है, आप खुद जो लाया कई बार छोटे सिस्टर को देते हो, ऐसा ही तो होता है ना, बड़े होने का फायदा, छोटे होने का फायदा, बहुत ज्यादा फायदा तो छोटे होने को होता है, तो छोटे का फायदा तो बड़े वाले से जो भी है वो छोटे का हो जाता है, तो वैसा कुछ यहाँ है, ठीक है, कस्टमर कंज्यूमर। अब मैंने ये चीज आपको डिफरेंस समझा दिया, अब आते हैं मेनली हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, इसको तो इसको, चलो फिर मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज के पर्पस में नहीं समझा रही, या आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए इस चीजें, या आपके डेली लाइफ में भी यूज होता है सभी वर्ड्स ना। चलो अब भाई अब फैक्ट्री ने भाई चॉकलेट्स मैन्युफैक्चर कर लिए, बना लिए, ठीक है, उन्होंने मैन्युफैक्चर कर लिए। अब क्या ये एक एक घर पे जाएगा, ठक ठक नोक नोक नोक, क्या आपको चॉकलेट चाहिए, नोक नोक नोक, क्या आपको चॉकलेट चाहिए, ऐसा होगा नहीं ना, वो हर इंडिविजुअल के घर पे जाएगा नहीं। यहाँ कौन काम करेगा, इससे कौन जो कनेक्ट करे, इससे कौन कांटेक्ट करेगा भैया, होलसेलर, जो जो ये जो है इनसे प्रोडक्ट को खरीदेगा। इतनी बात क्लियर है, बात समझ आ रहा है। उसके बाद पहले वो चीज समझे होता क्या, फिर ये क्या करेगा, ये सेल करेगा जी रिटेलर को, ठीक है, चीज समझ आ रहा है। अब देखो, अब ये जो रिटेलर है ना बड़ा स्मार्ट है, ये क्या करेगा, कस्टमर के पास चीजों को देगा, कस्टमर इससे परचेस करेगा, 1 2 C3, सी मतलब कस्टमर, ठीक है। अब मैं ढंग से आपको चेन बना दी, अब चेन को ढंग से समझो भैया, ये फैक्ट्री था, यहाँ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, अब ये इससे ना होलसेलर ने परचेज करा, इस प्रोडक्ट का प्राइस था जी 5 रुपए। जब इसने इस चॉकलेट को बनाया होगा ना, इसका खर्चा कितना लगा इसको बनाने में, 5 रुपए, क्लियर, कितना लगा, 5 रुपए। अब जब चीज समझिए, अब ये जो इसको सेल करेगा, क्यों सेल करेगा बताओ, अपने फायदे के लिए कि उसके फायदे के लिए, या क्या रीजन है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, पर्पस क्या होता है बताओ, है ना, वो भाई अपने घर की रोजी रोटी, ब्रेड ऑफ द डे बनाना है ना, उससे अपने घर के खर्चे, अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए, तो कोई आप अगर टाइम बर्बाद कर रहे हो, कोई बेनिफिट से तो है, तभी तो आप उसमें टाइम दे रहे हो, आप कोई चीज में पैसा लगा रहे हो, कोई सोच के तो लगा रहे हो, हर एक चीज दुनिया में चीजें हम इन प्रॉफिट के पर्पस में हम उस चीज को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं और रास्ते में चलते हैं। इज इट क्लियर। तो यहाँ भी देखो भाई, इसने जब इसको बेचा होगा तो डेफिनेटली इसने इसको प्रॉफिट में बेचा होगा, अपने तो नुकसान पे नहीं बेचेगा। तो सुनो मेरी बात, इसने इसको बेचा 10 रुपए में, चीज समझ आया। इसके लिए सामान बनाते वक्त 5 रुपए लगा, खर्चा कितना लगा, 5 रुपए। चॉकलेट में सपोज क्या क्या लगा होता है, मिल्क लगते हैं, कोकोआ लगते हैं, है ना, और भी बटर वगैरह जो भी इनके खर्चे हैं बनाने में, कोई प्रोडक्ट बनने में, घर पे भी आप जनरली चाय बनाते हो, क्या चाहिए होता है, टी के लिए क्या क्या चाहिए होता है भाई जी, टी, शुगर, मिल्क, वाटर, है ना, यही तो होता है। तो उसी तरह मानो इस चॉकलेट को बनाते वक्त उसको खर्चे लग गए 5 रुपए। अब जब इसने होलसेलर को सेल करा, होलसेलर भी तो अपने पास रख लेगा, वो नहीं ना, वो भी तो कुछ काम कर। अब ये क्या काम करेगा, ये सब मीडियम्स है कस्टमर के पास पहुंचने के लिए, हमेशा फैक्ट्री से डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं पहुंचता है, उसके बीच में 2 लोग काम कर रहे होते हैं, कौन कौन, होलसेलर एंड रिटेलर। तो होलसेलर ने भाई उस प्रोडक्ट को 10 रुपए में, सॉरी 5 रुपए में इससे परचेज करा, वेट आप लोग को कंफ्यूज कर, 5 रुपए में इसने बनाया उस प्रोडक्ट को, इसने 10 रुपए में परचेज करा, यानी कि इसने इसको 10 रुपए में सेल करा। इतनी बात सही है। अब ये होलसेलर भी थोड़े दिमाग कम है उसका कि वो भी कम रेट में बेचेगा, वो भी तो अपना फायदा ढूंढेगा ना। अब सुनो, अब ये क्या काम करेगा, ये बोलेगा भाई मैंने तो 10 का खरीदा है, अब ये इसको कितने बेचेगा जी, ये इसको 15 रुपीज से बेचेगा। चीज समझ आ रहा है, समझ आ रहा है आपको। इसने 5 रुपए में बनाया, पर इसने 10 में इसको सेल करा। अब ये क्या करेगा, ये 15 रुपए में सेल कर रहा है, ठीक है। अब रिटेलर जो है बहुत बड़ा अमीर मान लो इन दोनों में से, ये बना रहा है, ये इसको बेच रहा है, लेकिन बताओ सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होता है इसमें से, आप बताओ, आप दिमाग लगाओ। ये तो सिर्फ खर्चा, बनाने तक का खर्चा और थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट लेता है, सबसे ज्यादा फायदा इस बंदे को होता है, रिटेलर को, क्योंकि क्या होता है, डायरेक्ट कस्टमर के पास सेल करता है ना। तो अगर इसने 15 रुपए में से परचेज करा, ये पक्का इसको तो कितने बेचेगा, 25 या 30, मतलब
ये 25 या 30 रुपीज में तो सेल करेगा ही, क्योंकि ये कोशिश करता है मैं कस्टमर से 30 to 50% प्रॉफिट तो ले ही लूं। बात समझ रहे हो? और ऐसे ही वो हर एक इंडिविजुअल से 30% 50% अर्न करेगा, तो सोचो कौन अमीर हुआ? ये हुआ ना सबसे ज्यादा प्रॉफिट, सबसे ज्यादा अर्न ये करता है। ये मुश्किल से 15 to 20%, लेकिन ये अच्छा खासा 50% कवर कर लेता है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया भैया एक फैक्ट्री है, प्रोडक्ट बनाने की खर्चा लग गया, उसने इसको फिर इतने में सेल कर 10 में, फिर ये भी अपने फायदे के लिए 15 में सेल कर रहा है। लेकिन यहाँ वाला जो बंदा है ना वो सबको दे रहा है। ये कहाँ होता है? ये जो रिटेलर्स हमारे घर के आसपास के लोकल स्टोर्स होते हैं, है ना, हमारे घर के आसपास जो लोकल स्टोर्स होते हैं वही तो रिटेलर्स होते हैं, वही तो डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचते हैं। तो ये होता है कस्टमर्स। ठीक है, क्लियर? अब ये जो प्रोडक्ट हम जो शॉपकीपर्स होते हैं, ये इस टाइम ये शॉपकीपर है, इस टाइम ये शॉपकीपर है, इसके लिए ये शॉपकीपर है, इनके लिए ये शॉपकीपर है। बात समझ रहे हो? तो जो ये शॉपकीपर्स है जो उस सामान को बेच रहा है, जिस प्राइस है उसने पहले जैसे कि होलसेलर है, होलसेलर जब बताएगा कि उसने कितने में खरीदा है, उसके लिए वो परचेज प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है जी, इसने तो इससे 10 रुपीज में खरीदा है। ये समझ रहे हो? इसने इस फैक्ट्री से कितने में खरीदा? 10 रुपीज में खरीदा। अब ये जब बेचेगा उसी प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को, तो ये एसपी सेलिंग प्राइस तो कितने बेच रहा है? 15 रुपीज में। मतलब कॉस्ट प्राइस होता है जिस प्राइस में उस दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना आपको, दुकानदार ने अगर समझ रहे हो बात को, दुकानदार ने उस प्रोडक्ट को कितने का खरीदा था, तो वो हो गया कॉस्ट प्राइस। फिर उसी प्रोडक्ट को वो किस रेट में बेच रहा है, कस्टमर को बेच रहा है, तो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। और खरीद रहा है वो भी तो कैसे खरीद रहा है, वो तो हो गया कॉस्ट प्राइस। चीजें समझ रहे हो? अब इसी में हमें पता लगाना होता है कि भैया उसने खुद जो खरीदा उसी प्रोडक्ट को जो वो बेच रहा है, उसे लॉस हो रहा है या क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो एक बार यहाँ पे आप खुद ऑब्जर्व कर पाओगे, जब उसने खरीदा होगा ना तो उसको 10 रुपीज लगे खरीदने में चीजों को। क्लियर? अब जो बेच रहा है ना उसे 15 रुपए में वो बेच रहा है कस्टमर को। अभी होलसेलर के लिए ये कस्टमर है ना जी, तो ये कितने में बेच रहा है? 15 रुपए में। अब आप देखो इसको लॉस हो रहा है प्रॉफिट, आपको खुद ही दिख रहा होगा कि 5 रुपए वो एक्स्ट्रा कमा रहा है। एक्स्ट्रा उसके कितने आ गए? 5 रुपीज, क्योंकि 15 में से 10 गया 5 रुपीज। तो ये जो 5 रुपीज है ना यही इसके लिए प्रॉफिट है। तो ऐसे ही कस्टमर के पास रिटेलर भी प्रॉफिट पर्पस में कितना सेल करता है, कितने रुपीज उसका एक्स्ट्रा आता है, वो जो एक्स्ट्रा है वो उसके लिए क्या है? वो उसके लिए प्रॉफिट है। ठीक है? और ऐसे लॉस केस में क्या होता है, कई बार प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनते हैं, वो न्यू मार्केट में आता है। ओके, तो क्या होता है, जब वो होलसेलर ने भी खरीदा, होलसेलर ने फिर रिटेलर को सेल करा, रिटेलर से कस्टमर के पास गया, कई बार कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता। हम खुद है बाय टेस्ट हमें उस चीज वो खाने में अच्छा नहीं लग रहा, बाय यूजिंग अप्लाइंग हमारे को स्किन में सूट नहीं कर रहा, कोई भी प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ क्लोथ, इन फॉर्म ऑफ ईटिंग पर्पस, इन फॉर्म ऑफ अप्लाइंग ऑन योर फेस एटसेट्रा, तो हमें वो भाई सूट नहीं कर रहा, देन व्हाट वी डू, हम फिर वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं? नहीं करते ना। हम परचेज नहीं कर रहे मतलब हम रिव्यू दे रहे कि हमें चीजें पसंद नहीं आई, तो ये क्या होगा? अब ये जो जितने भी आइटम्स बने हैं क्या वो नुकसान में जाएगा? उसको क्या फेंक देंगे? नहीं ना। यहाँ क्या काम करते हैं, ये जो हम बोलते हैं ना सेल हो रहा है मार्केट में, सेल लगी है, सेल वाला काम यही होता है कि उनको स्टॉक आउट करना होता है, निकालना होता है, चाहे पब्लिक को पसंद हो ना। कई बार कस्टमर क्या होता है, सोचते हैं भाई सेल लगी है ले लेते हैं, है ना, हम सस्ते में 1 के साथ 2 फ्री, कोई भी मार्केट में सारे प्रोमोशन नेचर्स होते हैं कि या फिर प्रोडक्ट को स्टॉक आउट करना होता है, अगर वो अच्छा है न्यू मार्केट में ला रहे हैं तो भी प्रोमोशन होता है, उस प्रोडक्ट को निकालना है खत्म करना है तो भी वो एक तरह का प्रमोशन होता है। ठीक है, आप जब बड़े होंगे 11th-12th में आप बिजनेस स्टडी का एक बुक्स पढ़ेंगे, उसमें सारा मार्केटिंग किस तरीके से होता है। और हाँ, कई बार बच्चे मार्केट जाते हैं, मैं भी छोटे में इस तरह करती थी, शॉपिंग करने जाती थी तो बोलती थी भाई आज मार्केटिंग करने गए। नो, मार्केटिंग इज द प्रोसेस, जब वो प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले जो भी प्रोसेस होता है बाय फैक्ट्रीज, वो ऑल दीज आर कॉल्ड मार्केटिंग।
हमें शॉपिंग वर्ड यूज करना चाहिए, हम मार्केटिंग वर्ड यूज करते कि हमें नॉलेज नहीं होता। तो आज से आप शॉपिंग वर्ड यूज करेंगे, मार्केटिंग नहीं वर्ड यूज करेंगे। मार्केटिंग आप लोग के लिए नहीं है, ये उनके लिए यूज होता है जो फैक्ट्री से मार्केट में आने के बीच के जो ये प्रमोशंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, इन फॉर्म ऑफ प्रमोशंस, वो सारे प्रोडक्ट को बनते हो क्या क्या प्रोसेस है, वो सारा चीजें होता है मार्केटिंग। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो ये प्रॉफिट मार्जिन लॉस का क्या रूल है, ये सारा चीजें कवर होगा आपका कॉस्ट में। आपको प्रोसेस समझ आ गए होंगे, है ना। तो अब करते हैं, चलो इरेज कर दो इसको। मैं मुझे समझाना जरूरी था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मूला इज नॉट, मतलब इतना ही नियम इज नॉट इनफ, बोल सकते हैं इज नॉट इनफ। फॉर्मूला आपको सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए याद रहेगा, लेकिन आपको ये पूरी कहानी समझ लोगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। तो देखो अब क्वेश्चन आते हैं। भाई एक प्रोडक्ट था, आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक प्रोडक्ट था, उसका प्राइस जी 10 रुपीज था। ठीक है, कितना था, 10 रुपीज। उसी शॉपकीपर ने उसको जब बेचा तो कितने बेचा, 20 रुपीज में। अब सोचो उसने जब किसी से खरीदा होगा या फिर उस प्रोडक्ट में खर्चे लगे होंगे, अब वो चाहे बन के कितनी वैल्यू को, उसको तो खर्चा 10 रुपए देना पड़ा ना उस चीज को खरीदने में, वो जहां से लाया होगा, है ना। तो उसको खर्चे लगे 10 रुपए, उसने उसी चीज को, एसपी इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, फुल फॉर्म लिख देते कहीं आप कंफ्यूज हो जाए, सेलिंग प्राइस। दिस इज एक्चुअली कॉस्ट प्राइस, इसको हम लिख सकते हैं एक बार बाइंग प्राइस भी होता है ये। ठीक है, जो वो शॉपकीपर ने खरीदा होगा। ठीक है, अब बताओ कि शॉपकीपर, जो शॉपकीपर था, उसने जो है खरीदा कम पे है कि बेचा कम पे, बताओ। देखो कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज था, जिसे बेचा उसने 20 रुपीज, कितने पे एक्स्ट्रा में बेचा, उसने प्रॉफिट भी बेचा ना, यानी कि एस पे ज्यादा है। यहाँ पे एस पी, यहाँ क्या होता है, जब एस पी ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट। ठीक है, जब सीपी ज्यादा हो एसपी से तो हो गया लॉस। मतलब यहाँ एसपी ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, उसने कम में खरीदा था खुद भी, लेकिन बेचा ज्यादा में, तो कौन सा साइन दिख रहा है ये आपको प्रॉफिट वाला साइन दिख रहा है ना। क्लियर। यही अगर सीपी अगर उसका 5 रुपए है, 5 रुपीज है, और उसने बेचा भैया ₹3 में, उसने खरीदा, उस प्रोडक्ट को खरीदने में उसको जो 5 रुपए लगा, क्या 5 रुपए में बेच पा रहा है, क्या 5 रुपीज में सेल कर पा रहा है, नहीं, वो बेच कितने रहा है, 3 रुपीज में बेच रहा है, मतलब कम रेट में बेच रहा है ना। तो आपको समझ आ रहा है, एक शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेच तो कम रुपीज में रहा है ना, किस कंपैरिजन में, उसके खरीदने के प्राइस के कंपेयर में वो बेच कम रुपीज में रहा है ना। तो क्या हो गया, इसके लिए यहां हो गया लॉस। और हमेशा अगर सीपी माइनस एसपी क्या हो गया, लॉस। ठीक है, सीपी अगर ग्रेटर देन है एसपी तो इट विल बिकम लॉस। ओके, अब पेपर में क्या आता है, पहले आपसे फाइंड आउट करेंगे कितने रुपए का लॉस हो रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, पहला क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, देन इसी में क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ लॉस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो करके देखते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मुझे बोला होता कि भैया इसमें क्या निकालो, परसेंटेज निकालो, प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा उसका परसेंटेज, तो पहले मुझे पता है कि कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, एसपी माइनस सीपी, कितने का हुआ जी, 20 माइनस 10, मतलब 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब यहां ढंग से समझो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऊपर जितने का प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो क्वेश्चन करके दिखाए, चलो। तो सीपी हमारे क्या है जी, 10, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का, मल्टीप्लाई 100, कटिंग करो 10 10, तो क्या हो गया 100% का प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि बेच 10 में उसका डबल में वो सेल करे, तो 10 का डबल का 20, तो वो पूरा 100% उसको इस चीज में प्रॉफिट मिल
जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये था छोटा सा कॉस्ट के बारे में जो हम पढ़ेंगे। इसी के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज क्या, इंटरेस्ट। जो बैंक से हम जब हम मनी बोरो करते हैं उसका क्या रूल्स है वो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो बाकी देखिए, जहां डाउट लगे, जहां कंफ्यूजन है, कमेंट डाउन जरूर करिए, सो दैट मैं समझ पाऊंगी कि आपको कहाँ कंफ्यूजन है। और ये मेरा फ्री एजुकेशन चैनल है जहाँ मेरी बस टारगेट है कि सब बच्चों को मेरे से जो भी बेनिफिट मिल सके इन फॉर्म ऑफ कि अगर मेरे वजह से कोई बच्चा एक क्वेश्चन में सीख जाए, दैट इज अचीवमेंट फॉर मी। सो बाकी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल में बने रहे, सब्सक्राइब भी कर दे, आप जैसे और बच्चों को चैनल को शेयर करें सो दैट आपकी तरह वो भी देख सके। और फिर मिलते हैं, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।